बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं इसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप किसी सॉल्यूट को हल करते हैं तो इस सॉल्यूट की कितनी मिकदार को हल किया गया है, इसकी अमाउंट कितनी इसके अंदर डाली गई है, ये आप और इस कंपाउंड की परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, ये तमाम चीज़ें हम टाइट्रेशन से मालूम कर सकते हैं। टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। ये एक सिंपल किस्म की टेक्निक होती है। इसमें किसी भी मॉडर्न किस्म के ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक हमारे पास ब्यूरेट होती है और एक ग्लास टाइट्रेशन फ्लास्क होती है जिससे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसे हम कहते हैं डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। तो एक बीकर के अंदर हमने वाटर को, पानी को ले लिया है, ये वो ऑक्सैलिक एसिड है। ये पानी के अंदर इस ऑक्सैलिक एसिड को हम डालते गए हैं और स्टीरर की मदद से हिलाते गए हैं। एक लम्हा ऐसा आएगा जब मजीद ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर हल नहीं होता तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ये सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है कि मजीद अब ऑक्सैलिक एसिड हल नहीं होगा। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। अगर मजीद ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर आप डालेंगे तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड होगा इसके नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया इसके अंदर कितनी मिकदार में ऑक्सैलिक एसिड आपने डिसॉल्व किया है, इसकी कितनी सॉल्युबिलिटी है, तो ये हम टाइट्रेशन से अभी मालूम करते हैं। क्योंकि ये जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है ये 0.1 मोलर है, जबकि ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इसलिए हम ऐसे करते हैं कि इस सॉल्यूशन में से 5 ml लेते हैं एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, और फिर यही जो 5 ml आपके पास सॉल्यूशन है इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको एक मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डाल देते हैं। ये 100 ml की मेजरिंग फ्लास्क है। बाकी इसके अंदर पानी डाल के इसका टोटल मेकअप जो है वो 100 ml कर लेते हैं ताकि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाए और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार जो है वो आप आसानी के साथ इसको मालूम कर सकें। अगर यही वाला आप सॉल्यूशन लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, तब भी आप इसका जो है वो एंड पॉइंट मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अब ये जो 100 ml है इसके अंदर से हमने 10 ml, ये जो 100 ml हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन आ गया है, इस ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को हमने जो है इसमें से 10 ml लेंगे और 10 ml जो है वो टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे फिनाफ्थलीन इंडिकेटर पड़ा होगा। इस फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के हम 1 या 2 ड्रॉप इसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि फिनाफ्थलीन एसिड के अंदर कलरलेस रहता है तो यहाँ पे इसका कोई भी कलर नहीं आएगा। और यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अब इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास फनल की मदद से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको इस ब्यूरेट के अंदर डाल देते हैं। अब जब इसके अंदर हम इसे डाल देंगे तो हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसकी अमाउंट देखते हैं तो ये 0 ml होगा। तो ये 0 ml जो है वो यहाँ पे हमें शो किया जा रहा है। अब हमने ड्रॉप वाइज एक एक ड्रॉप करके स्टॉपर की मदद से इसके अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉप इसके अंदर आएगा तो फ़ौरन हमें यहाँ पे पिंक कलर नज़र आएगा, लेकिन जैसे आप शेक करेंगे तो वो पिंक कलर गायब हो जाएगा। मतलब यह है कि अभी एसिडिक मीडिया है। फिर और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर पिंक कलर नज़र आएगा, फिर शेक करने पे ये डिसअपेयर हो जाएगा। इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मुसलसल डालते रहना है यहाँ तक कि यहाँ पे एक लाइट पिंक कलर आ जाएगा। जब आपने इसका लाइट पिंक कलर ले लेते हैं तो वो हमारा एंड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जितनी मिकदार के अंदर ऑक्सैलिक एसिड यहाँ से मौजूद है और जितनी मिकदार के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, दोनों की मिकदार जो है वो इसके अंदर बराबर हो चुकी है। ये हमारे पास एक एसिड बेस प्रिंसिपल, ये एक एसिड बेस टाइट्रेशन है। क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे बेस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, तो इसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं।
स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी, जिसका वॉल्यूम के बारे में आप जान रहे होते हैं, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इंडिकेटर, जो रिएक्शन के कंप्लीट होने पे, यानी जब यहाँ पे लाइट पिंक कलर हमें नजर आ गया था तो वो हमारा एंड पॉइंट था। उसका मतलब ये था कि ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो इसके अंदर ना तो कोई इसका मतलब यह है कि जब ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म सोडियम या सोडा ऑक्सलेट प्लस वाटर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसके अंदर ना तो अब ऑक्सैलिक एसिड रहा है बल्कि ना ही इसके अंदर अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बल्कि दोनों ही बराबर हो गए और ये साल्ट और वाटर बन चुका है और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो चुका है। यहाँ पे जो है ऑक्सैलिक एसिड जो है, ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की मिकदार बराबर हो चुकी है। अगर इसके अंदर और आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल शॉकिंग पिंक हो जाएगा, मतलब अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार इंक्रीज हो गई है। अब ये हमारे पास इसका एंड पॉइंट लाइट पिंक है, ये इक्वेशन आ जाती है कि ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब मोलैरिटी फार्मूला आएगा N1, यानी इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 इस्तेमाल हुआ है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास 2 इस्तेमाल हुए हैं। जब इसका हमारे पास लाइट पिंक कलर आया तो हमने ब्यूरेट के अंदर देखा तो ऑक्सैलिक एसिड की जो रीडिंग थी वो 10 ml आ रही थी। तो यानी इनिशियल रीडिंग जब ऑक्सैलिक एसिड को टाइट्रेट कराना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ शुरू किया था तब हमारे पास इसका जो कलर था वो हमारे पास लाइट पिंक कलर आ गया, क्योंकि हमारे पास टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर ऑक्सैलिक एसिड लिया है जो कि हमने 10 ml लिया हुआ था, और ये जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास ब्यूरेट के अंदर मौजूद है। जब हमने इस बेस की रीडिंग देखी तो पहली रीडिंग में जब ये लाइट कलर का हुआ था, जब ये न्यूट्रलाइज हुआ था, लाइट पिंक कलर यहाँ पे नजर आ रहा था, तो इसकी जो रीडिंग थी वो इनिशियल रीडिंग 0 थी। जब हमने जो टोटल यूज किया बेस तो वो 10 ml हो गया, तो इसका जो वॉल्यूम यूज है वो 10 ml है। अब सेकंड रीडिंग में ये 10 ml हो जाएगा, और जब दूसरी कंकॉर्डेंट रीडिंग हम लेते हैं तो सेकंड टाइम में फिर दोबारा इसका जो लाइट पिंक कलर आएगा वहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो 10 ml यूज हो चुका होगा। अब तीसरी रीडिंग के लिए भी हम ऐसे करेंगे, इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर मौजूद जो ऑक्सैलिक एसिड है इसको गिरा देंगे, इसको दोबारा साफ करेंगे और इसके अंदर 10 ml ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन लेंगे, फिर 1 या 2 ड्रॉप इसके अंदर फिनाफ्थलीन के डालेंगे और फिर इसे बेस के साथ टाइट्रेट कराएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो रीडिंग ब्यूरेट के अंदर आ चुकी थी वो 20 ml आ चुकी थी। जब इसे हम टाइट्रेट कराते हैं तो इसका शुरू में कलरलेस है, क्योंकि फिनाफ्थलीन एसिड के अंदर कलरलेस होती है। जैसे बेस इसके अंदर जाएगा तो ये पिंक कलर होना शुरू हो जाएगा, जब आप शेक करेंगे तो पिंक कलर डिसअपेयर हो जाएगा। फिर आप इसके अंदर फिर बेस को डालते हैं यहाँ तक कि लाइट पिंक कलर जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पे आ जाएगा। वो जो लाइट पिंक कलर होगा वो हमारा एंड पॉइंट होगा। तो तीसरी रीडिंग के अंदर भी ये 10 ml यूज हुआ था। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, ये ऑक्सैलिक एसिड है प्लस 2NaOH है प्लस ये ऑक्सलेट सोडियम ऑक्सलेट है प्लस वाटर है। अब इनका हमने मोलैरिटी फार्मूले से इसकी मोलैरिटी को मालूम कर, अब हम मोलैरिटी फार्मूले को इस्तेमाल करने के बाद बता सकते हैं कि इस एसिड की मोलैरिटी कितनी है, यानी हमने इसका कितना मोलर सोल्यूशन बनाया था। तो ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है। मोलैरिटी फार्मूला क्या होता है, M1 यानी मोलैरिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। N क्या होता है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे जो हमें इक्वेशन से थे। M2 क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस कैन बी यूज्ड। N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। तो जब हम अपनी इक्वेशन को देखते हैं तो आपके पास जो एसिड है कितना इस्तेमाल किया था, ये हमने 10 ml लिया था। इसका वॉल्यूम हमें पता है कि इसका कितना वॉल्यूम लिया है, वो 10 है। इक्वेशन के अंदर N1 की वैल्यू 1 थी। बेस की जो मोलैरिटी है ये हमें ऑलरेडी बताई गई थी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन था और स्टैंडर्ड सोल्यूशन की मोलैरिटी हमारे पास 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया था। इसका जो वॉल्यूम है V2 है वो हमारे पास 10 है, जबकि इक्वेशन से हमें जो है इसके 2 मोल इस्तेमाल हुए थे, तो यहाँ पे N2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो M1 की वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो 0.05 मोलर है। इसका मतलब ये हुआ ये जो ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन हमने बनाया हुआ था ये 0.05 मोलर है।
अब हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी तो हमने फार्मूले से मालूम कर लिया है कि मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बराबर है 0.05 मोलर। अब हम ये देखेंगे कि 1 लीटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड कितना डिजॉल्व हुआ है। तो ये हमारा फार्मूला होता है कि अमाउंट इन ग्राम पर लीटर बराबर है मोलैरिटी ज़रबे मॉलिक्यूलर वेट। तो ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम किया जाए, कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है, 12 और 12 24 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 है, फिर 16 है, फिर 16, फिर 16, 4 ऑक्सीजन है तो ये 64 हो जाएगा। फिर ये फिर 2 वाटर के मालिक्यूल्स हैं, एक वाटर का मालिक्यूल जो है वो 18 के बराबर है उसका मॉलिक्यूलर मास, तो 2 वाटर के मालिक्यूल का जो है 36 हो जाएगा, क्योंकि ये डाईहाइड्रेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर 2 वाटर के मालिक्यूल होते हैं। तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास जो है वो 126 आ रहा है। तो ये हमारा फार्मूला आएगा मोलैरिटी ज़रबे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, तो 6.3 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर ऑक्सैलिक एसिड होगा तो इसके 1 लीटर अगर आपके पास पानी है तो इसमें अंदर ऑक्सैलिक एसिड जो है वो 6.3 ग्राम हल होगा। तो अब हम इसको लिखते हैं कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन ऑक्सैलिक एसिड 6.3 ग्राम, क्योंकि 1000 ml जो होगा सोल्यूशन का वो 1 लीटर के बराबर है। तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जो ऑक्सैलिक एसिड है वो 6.3 ग्राम हल है। और 100 के अंदर क्यों है? क्योंकि हमने इसका डाइल्यूटेड सोल्यूशन जो है वो 100 किया था। तो 100 ml में कितना हो जाएगा? 0.63 ग्राम। एक्चुअली जो 100 ml हमारे पास कूनिकल फ्लास्क थी, मेयरिंग फ्लास्क थी, उसके अंदर हमने सिर्फ 5 ml ऑक्सैलिक एसिड डाला था, ऑक्सैलिक एसिड के सैचुरेटेड सोल्यूशन से लेके, बाकी सारा पानी डाल के इसको 100 ml किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml में जो ऑक्सैलिक एसिड है दर हकीकत वो 5 ml के बराबर है। तो अब हमारे पास ये आएगा कि 5 ml सोल्यूशन कंटेन ऑक्सैलिक एसिड 0.63 ग्राम, और अगर 100 ml हो जाएगा तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.6 ग्राम। तो ये हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाती है जो हम इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर मेजर करते हैं।